हे ओताकुस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये है सेकंड एपिसोड ऑफ डेडमैन वंडरलैंड। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं माकिना फुटेज देख रही होती है तब कि जब गांता ने उस फॉलिंग टावर को रोका था। फिर हम देखते हैं तमाकी बोल रहा होता है कि अब वो गांता को मारने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता को, जिसके मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि उसके फ्रेंड्स को उस रेडमैन ने क्यों मारा। गांता को जो इंजरीज हुई थी उस टावर को रोकते समय उससे प्रिजन की डॉक्टर बैंडेजेस लगा देती है और वो डॉक्टर बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। और वो पूछती है क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली। गांता बोलता है कौन सी कैंडी, और डॉक्टर बोलती है वो तुम्हारे बैग में होगी। गांता बोलता है उसके बैग में कोई कैंडी नहीं थी। डॉक्टर बोलती है तुम्हें जल्दी से वो कैंडी खा लेनी चाहिए वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर वो लड़का जो गांता से टकरा गया था बोलता है कि गांता ने जो कैंडी खो दी है वो उसकी वजह से खोई है क्योंकि वो गांता से टकरा गया था। वो लड़का बोलता है गांता से कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी कैंडी खो गई। गांता बोलता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक कैंडी थी। गांता उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, और वो बोलता है उसकी स्किन छिली है बस। वहाँ पर फिर सीरो आ जाती है और बोलती है चलो गांता खेलने चले। गांता हैरान हो जाता है उस सीरो को देखकर। सीरो बोलती है इतने हैरान क्यों हो रहे हो, मैं भूत थोड़ी ही हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर वो लड़का बोलता है मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा, और गांता भी बोलता है वो भी उससे कल ही मिला है। सीरो बोलती है गांता चलो रेस करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जायंट टॉयज और बहुत कुछ। वो लड़का बोलता है तुम डॉग रेस शो की बात कर रही हो जो दोपहर में होने वाला है। ये प्रिजनर का शो है जो ये प्रिजन करवाता है, और इस रेस में जीतने वाले को 1 लाख कास्ट पॉइंट्स मिलेंगे। गांता पूछता है कास्ट पॉइंट्स क्या होते हैं। वो लड़का बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुमने रूल बुक नहीं पढ़ी क्या। गांता बोलता है अभी तक नहीं पढ़ी। वो लड़का फिर बताता है कास्ट पॉइंट्स मनी की तरह है जो हम यहाँ यानी डेडमैन वंडरलैंड में यूज करते हैं। सीरो बैंडेजेस के साथ खेल रही होती है। वो लड़का कंटिन्यू करता है कि कास्ट पॉइंट्स के बिना तुम यहाँ खाना भी नहीं खा सकते हो। कास्ट पॉइंट से हम यहाँ पर कपड़े, खाना सब कुछ खरीद सकते हैं, और कास्ट पॉइंट से तुम अपनी सजा को कम भी करवा सकते हो। और वो बोलता है तुम चाहो तो डॉग रेस शो में हिस्सा ले सकते हो। गांता बोलता है पर मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। गांता को भूख भी लगी हुई थी और लड़का बताता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को खाने के लिए दिया जाएगा, और गांता उस डॉग रेस शो में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है और सीरो भी तैयार हो जाती है। वो दोनों पार्टिसिपेट करने जा रहे होते हैं और माकिना वहाँ आ जाती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो गांता इगारासी। गांता बोलता है डॉग रेस शो में पार्टिसिपेट करने। माकिना बोलती है अच्छी बात है, पर क्या तुमने रूल बुक का चैप्टर 11 पढ़ा है। गांता बोलता है शायद मुझे पता है। माकिना बोलती है तो ठीक है, तुम रूल बुक एकदम अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये प्रिजन दूसरे प्रिजन्स की तरह नहीं है। फिर हम देखते हैं वो लड़का जिसका नाम यो ताकामी है, वो तमाकी को बता रहा होता है कि गांता डॉग रेस शो में हिस्सा लेने वाला है। डॉग रेस शो स्टार्ट होने वाला है और ये डेडमैन वंडरलैंड का एक पॉपुलर अट्रैक्शन है। फिर हम देखते हैं गांता को, और गांता देखता है कि ताकामी भी हिस्सा लेने वाला है इस शो में। गांता बोलता है पर तुम तो जख्मी हो, और ताकामी बोलता है मुझे पैसे सेव करने हैं, और ताकामी बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर सारे लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। इस पर्सन का नाम है कोजुजी काजुमासा, और काजुमासा के आदमी सबको बोलते हैं तुम लोग कुछ भी कर लो पर जीतेगा तो काजुमासा ही। और कुछ लोग काजुमासा के डर से क्विट करने की बात करते हैं डॉग रेस शो। ताकामी बताता है गांता को कि काजुमासा एक टाइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। एक दिन काजुमासा बहुत गुस्सा हो गया था एक एक्ट्रेस पे क्योंकि वो एक्ट्रेस उसे उसका ईमेल एड्रेस नहीं दे रही थी, और काजुमासा ने उस एक्ट्रेस पे हमला कर दिया था। काजुमासा गांता को बोलता है तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुम यहाँ नए हो क्या। गांता बोलता है हाँ। काजुमासा फिर गांता के पास जाता है और उसको पंच मारता है, और काजुमासा बोलता है जब तुम मुझे देखो मेरे सामने झुको और हंसो, ताली बजाओ और हंसो। अगर तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुमने हंसना बंद किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे या मुझे देखोगे तब भी मैं तुम्हें मार दूंगा। काजुमासा फिर ताकामी से बोलता है तुम क्यों नहीं कर रहे जैसा मैं बोल रहा हूँ, और वो ताकामी को गिरा देता है और उसके हाथ पे अपना पैर रख देता है। गांता देखता है ताकामी को तड़पते हुए। काजुमासा बोलता है तुम सब रेस में हिस्सा लोगे नहीं तो ये रेस कैंसिल हो जाएगा। तुम सब हिस्सा तो लोगे पर तुम सब हार जाओगे।
जाओगे, वो भी मेरे सामने नहीं आएगा रेस में। गांता देखता है काजुमासा को बेरहमी से मारते हुए और बोलता है ये कितना बेरहम है। काजुमासा ये सुन लेता है और उसके आदमी गांता को पकड़ लेते हैं। काजुमासा बोलता है तुमने मुझे बेरहम कहा ना, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इसमें। और काजुमासा गांता से बोलता है हंसने के लिए। गांता हंसने लगता है, फिर भी काजुमासा उसे मारता है। वहाँ पर शीरो आ जाती है। जब वो गांता की तरफ जा रही होती है, उसका पैर काजुमासा के पैर पर पड़ जाता है। काजुमासा के आदमी शीरो को रोक लेते हैं और काजुमासा बोलता है ये उसी एक्ट्रेस की तरह लग रही है। काजुमासा फिर अटैक करता है, पर माकिना वहाँ आ जाती है और उसे रोक लेती है। माकिना उसे डराने के लिए काजुमासा के कपड़े काट देती है। उस इंजर्ड पेशेंट को वो लोग ले जाते हैं और काजुमासा बोलता है गांता को कि मैं तुम्हें मार दूंगा। गांता उस रूल बुक में पढ़ता है कि प्रिजनर्स को हर 3 दिन में कैंडी खाना होता है, वरना उनके नेक लॉक से पॉइजन आएगा उनके शरीर में और वो मर जाएंगे। एक कैंडी की कीमत है 1 लाख कास्ट पॉइंट। गांता के लिए इस रेस को जीतना बहुत जरूरी है, वरना वो मर जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तमाकी इस रेस का डेंजर लेवल मैक्सिमम करवा देता है। रेस स्टार्ट हो जाता है और सारे पार्टिसिपेंट्स भागने लगते हैं। उनका फर्स्ट ऑब्स्टिकल है हेड चॉपर। गांता को एक ब्लेड लगता है और उसका खून निकलने लगता है। फिर गांता देखता है एक प्रिजनर मर जाता है उन ब्लेड्स की वजह से। कुछ प्रिजनर्स ये देखकर उस रेस से भागने लगते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। जो ऑडियंस आती है ये देखने, उन्हें लग रहा था कि ये सब नकली है। गांता फर्स्ट ऑब्स्टिकल को पार कर लेता है। गांता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये ऑडियंस इतना एंजॉय क्यों कर रही है इन सब चीजों को। उनका दूसरा ऑब्स्टिकल है लॉन्गेस्ट बंजी। इस ऑब्स्टिकल में अगर पार्टिसिपेंट्स गलत रस्सी चुनेंगे और कूदेंगे तो वो मर जाएंगे। गांता वो नहीं करना चाहता था, पर उसे जबरदस्ती करवाया जाता है। शीरो गांता को एक रस्सी लगा देती है और गांता के साथ खुद भी कूद जाती है। गांता की रस्सी ठीक लेंथ की थी, इसलिए वो बच जाता है और शीरो को भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है फ्लाइंग एरोस। इसमें प्रिजनर्स को एरोस की बारिश से बचना है। प्रिजनर्स बचने की कोशिश करते हैं और अगर वो ट्रैक से गिर जाते हैं तो उन्हें बिजली के झटकों से मार दिया जाता है। गांता और शीरो भी एरोस को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर हम देखते हैं काजुमासा को। काजुमासा अपने आदमियों को अपनी शील्ड बना लेता है और जो भी तीर उसमें आ रहे थे वो उसके आदमियों को लगते हैं। गांता और शीरो ऑब्स्टिकल को पार करके आगे बढ़ते जा रहे थे और काफी प्रिजनर्स अपनी जान भी गंवा रहे थे। गांता बोलता है उसे ये नहीं करना और वो इनोसेंट है, फिर भी उसे ऐसी जगह पर भेज दिया और उसे जिंदा रहने के लिए इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। शीरो बोलती है मुझे एक दिन में सिर्फ एक ही स्नैक खाना अलाउड है, पर मैं 2 खाती हूँ। अगर तुम्हें रूल्स पसंद नहीं तो तुम्हें उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं। गांता बोलता है उसके पास इन रूल्स को फॉलो करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और गांता शीरो उस रेस में आगे बढ़ रहे थे। उनका लास्ट ऑब्स्टिकल है बैटल रॉयल, जिसमें गांता काजुमासा के सामने खड़ा होता है। इस ऑब्स्टिकल में जो भी ये बॉल एंड तक पकड़ के रखेगा वही जीतेगा। जैसे ही आखिरी ऑब्स्टिकल स्टार्ट होता है वो तीनों बॉल लेने के लिए भागते हैं पर काजुमासा गांता को गिरा देता है, लेकिन गांता उस बॉल को ले लेता है। और हमें एक और रूल बताया जाता है कि जिस फ्लोर पे वो तीनों खड़े हैं उसके पैनल्स गिरते रहेंगे और अंत में एक ही पैनल बचेगा और जो भी उस बॉल को पकड़ के रखेगा आखिरी तक वही जीतेगा। गांता फिर भागने लगता है और काजुमासा गांता के पीछे भागता है उससे बॉल छीनने के लिए। गांता एक डेड एंड पे फंस जाता है और काजुमासा उसे बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने आगे आ पाओगे, तुम वही 14 साल का मास मर्डरर हो ना। गांता बोलता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया और वो काजुमासा को बॉल से मार के गिरा देता है और गांता बॉल को पास कर देता है शीरो को। काजुमासा गांता को मारने के लिए जाता है पर उनके आसपास का पैनल्स गिर जाते हैं और गांता देखता है कि शीरो भी गिर रही होती है। काजुमासा के आसपास के पैनल्स भी गिरने वाले होते हैं। वो बचने की कोशिश करता है पर मारा जाता है और हम देखते हैं शीरो ने खुद को बचा लिया है पर शीरो का पैनल भी गिर जाता है और शीरो गिरने लगती है। शीरो गांता की तरफ बॉल फेंक देती है पर गांता बॉल को नहीं शीरो को बचा लेता है। शीरो बोलती है तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ा और गांता बोलता है हमने साथ में स्नैक खाने का प्रॉमिस किया था ना, इसीलिए। इस शो का कोई विनर नहीं है क्योंकि आखिरी में बॉल किसी के हाथ में नहीं था और गांता को प्राइज मनी भी नहीं मिलता और अब वो कैंडी भी नहीं खरीद सकता। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।